नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। राजधानी देहरादून के 19 वर्षीय खुड़बुड़ा निवासी प्रणव की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक प्रणव के परिजनों ने जहां इसको हत्या का मामला बताया है और पुलिस पर इस मामले पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है, साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की उचित जांच की गुहार लगाई है, वहीं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि बीती 3 जनवरी को मृतक प्रणव रात्रि लगभग 8 बजे अपनी महिला मित्र से मिलने उसके घर शिमला बाईपास गया था। काफी समय बीतने के बाद भी प्रणव घर नहीं लौटा, जिस पर उसके परिजन चिंतित हो गए। तभी देर रात्रि परिजनों को सूचना मिली कि प्रणव छत से गिर गया है और उसे नजदीक के इंद्रेश अस्पताल लेकर गए हैं। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने प्रणव को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने सुबह इसकी सूचना थाना पटेल नगर को दी और मृतक प्रणव के मित्र रिया कैंथुरा और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि थाना प्रभारी ने इस मामले पर लीपापोती की और उनकी रिपोर्ट तक दर्ज करने से मना कर दिया। चूंकि मृतक वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखता था, इसी पर वाल्मीकि समाज आक्रोशित हो गया और उन्होंने न्याय की मांग करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला। मृतक के परिजन इस मामले को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप से मिलने और उन्हें पूर्व मामले से अवगत कराया, जिस पर आईजी गढ़वाल ने इस मामले की जांच सीओ प्रेमनगर को सौंप दी है। इधर पुलिस से मामले को महज एक दुर्घटना मान रही है और जांच की बात कहकर इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रणव काफी होनहार था और वीडियो एडिटिंग का काम करता था। उनके टाइम घर में बैठा हुआ था, मैं हाथ सेक रहा था आग जला के, वो भी मेरे पास बैठा था 7:30-8 बजे करीब। कहने लगा पापा मैं अभी आ रहा। मैंने कहाँ जा रहा? कह रहा मैं शनि मंदिर जा रहा। शनिवार का दिन था उस दिन। तो वो 7:30-8 बजे करीब मेरे पास से चला गया। तो जब चला गया तो मैंने फिर बज के 9, साढ़े 9 बजे हमने फ़ोन किया। मैंने इसकी मम्मी को मैंने फ़ोन कर कहाँ है हर्षित? तो उसने फ़ोन किया तो बैल जा रही है, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया उसने। फिर 10 मिनट के बाद फिर मैंने कहा मैंने फ़ोन कर हर्षित कहाँ है? फिर उसकी मम्मी ने फिर फ़ोन करा, फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैंने 10-15 मिनट होगी तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन कर, मैंने 10 बजने वाले क्यों नहीं अभी तक घर में आया वो। तो फिर उसके बाद उसका स्विच ऑफ हो गया। फिर उसी कुछ ही देर बाद 10-5 मिनट बाद उसका एक कुमार मंडी में एक लड़का है अमन नाम का, वो मेरे घर पे आया। वो कह रहा अंकल। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कह रहा हर्षित 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। मैंने कहाँ से गिर गया? कि शिमला बाईपास पे। मैंने वहाँ कहा है? तो मैंने अब कहा है? वो कह रहा वो इंद्रेश हॉस्पिटल में है। तो मैं तो जैसा था मैं वैसे का वैसा ही घर से निकल लिया। मैं और मेरी मिसेज, मेरा बेटा, मेरा भतीजा और मेरी भाभी, हम चारों ऐसे ही चले गए। हमें जैसे हम इंद्रेश में पहुँचे तो वहाँ पे वो लड़की भी मौजूद थी। वो लड़की के पास और वो 4 लड़के जो उसको लेके वो भी मौजूद थे। तो जैसे मैं अंदर गया तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो डेड हो गया, ये तो ख़त्म हो चुका है। मैंने इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया? मैंने अभी तक मेरे पास था आप 7:30-8 बजे कि नहीं ये ख़त्म हो गया। उसके बाद जब वो मेरा बेटा, उस लड़की के पास मेरे बेटे का मोबाइल था। लड़की का नाम क्या? लड़की का नाम रिया, ऐसे ही नाम था, रिया केंद्र क्या नाम बोलते हैं वो था। उसके बाद फिर वो मेरे मोहल्ले वालों सबको पता लगा, मेरे छोटे भाई को पूरा मोहल्ला फिर हमारा इकट्ठा होकर वहाँ पर गया। मैं तो सदमे में था, मैं और सब। तो वो जो पुलिस थी पटेल नगर थाना की, वो ढूंढ भाल नहीं सच्ची तरीके से नहीं की उन्होंने। कह रहे नहीं ये तो एक्सीडेंट केस है। वो फिर आ गए। उसके बाद अगले दिन जिस दिन उसका संस्कार होना था, फिर हमने हमारे सब समाज कहने लगे कि भाई चलो उसके जाम करें, लेकिन जाम की स्थिति नहीं करी कि शहर वाले प्रशासन परेशान हो जाएगा। कुछ लोगों ने समझा तो नहीं, हमने शहर नहीं जाम किया। तो उसके बाद हम डेड बॉडी को जो अंतिम संस्कार करके फिर हम शाम के टाइम पटेल नगर थाना पहुँचे रिपोर्ट करने। तो उसने साफ मना कर दिया कि एक्सीडेंट केस है, मैं रिपोर्ट नहीं लूँगा, ये लड़की बेकसूर है। एसओ चंद्रभान। तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं रिपोर्ट नहीं दर्ज करूँगा। तो उसने कहा मैं लड़की को 24 घंटे तक नहीं रखूँगा, मैं इनको वापसी भेज रहा हूँ। और हमें समझाने लगा कि आप भी छोड़ो, अभी आप भी अपने घर जाओ। उसने कोई हमारी सुनवाई नहीं की, बिल्कुल कहीं से कहीं तक सुनवाई नहीं की। तो मैं इसलिए कहता हूँ हमें अन्याय में मिलना चाहिए और जो दोषी है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई आएगी कि अब तक कौन गलत है पता तो लगना चाहिए ना, किसकी गलती किसकी नहीं गलती। और ये क्या वहाँ पे जो फ्लैट ले रखा था क्या करते थे क्या नहीं करता था वो पता तो लगना चाहिए ना, क्या हो रहा था वहाँ पर। जब तक हमारे सामने सच्चाई नहीं की तो हम कैसे बोलते हैं? सच्चाई का आना बहुत जरूरी है। उसमें एक दिल्ली की लड़की थी, वो दिल्ली की लड़की भी थी और 1-2 लड़के और भी होंगे वहाँ पे, कोई ना कोई तो होगा। ये काफ़ी इनका पता चलना चाहिए वहाँ करते क्या थे। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए।
10:30 बजे सूचना मिली थी, 10 साढ़े 10 बजे। तो उसमें हमें ये न्यूज़ आई थी, खबर मिली थी, एक लड़का आया था कुमार मंडी का, उसने कहा कि हर्षित छत से गिर चुका है। और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे परिजनों के साथ, तो वहाँ पर पता लगा, डॉक्टर ने ये बताया कि वो मृत है, उसकी डेथ हो चुकी है। लड़कियाँ वहीं पर थी, लड़कियों ने कहा कि ये छत से गिरा है। पर जब पोस्टमार्टम के लिए हम सुबह ले गए, उसके बाद उसमें पता लगा कि वो बैक पीछे धक्का दे के गिराया गया है उसे, और इसमें पूरा हत्या का ही है। उसके बाद हम थाने गए, थाने में SHO ने मना कर दिया रिपोर्ट लेने से। थाना पटेल नगर की बात है ये, और हॉस्पिटल में लाए थे, इंदिरेश हॉस्पिटल में पहले। उसके बाद हम शाम को भी उन्हें बोला कि भाई इसमें डेथ का बनता है और आप इसमें कुछ कार्रवाई कीजिए। SHO ने साफ मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं होएगा, ये एक एक्सीडेंट केस है। अब अगर जो SHO ने यही बोलना है कि भाई एक्सीडेंट केस है, तो कोर्ट किस लिए बने हुए हैं? न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगा। SHO को इतनी पावर है कि वो एक किसी भी बच्चे की जान चली जाए और SHO अपने मन से कह देता है कि भाई ये इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ये एक्सीडेंट केस है। उसके बाद किससे मिले आप लोग? उसके बाद हम SP सिटी से मिले, हमारे खजानदास जी आए थे, विधायक जी ने SSP को भी फ़ोन करा, SP सिटी को करा है। और उसके बाद SP सिटी ने हमारे से प्यार से बात करी है, उसमें SHO को हटा के जाँच अधिकारी CO बनाया है। फिर हमारी कल IG गढ़वाल से बात हुई थी। IG गढ़वाल ने SHO को धमकाया भी है कि भाई कोई भी मामला आता है तो उसमें आप अच्छे से कार्रवाई कीजिए। और फिर अब एक महिला को नियुक्त किया है CO, जो CO प्रेमनगर है, उनको नियुक्त किया है। और हमें उम्मीद है ऊपर के जो जितने अधिकारी हैं उन्होंने अच्छे से कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। और कल ही हमारी FIR भी दर्ज हुई है, वरना 10 दिन हो गए थे। 10 दिन से संदर्भान ने तो नाम ही नहीं लिया था कि FIR लिखने के लिए, साफ़ ही मना कर दिया था। हमें ये नहीं समझ आया कि भाई एक बच्चे की जान चली गई और चंद्रभान को यह लगाया कि भाई पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा क्या ले लिया उन्होंने जो एप्लीकेशन लेने से भी मना कर दिया। पटेल नगर थाना अध्यक्ष SO। अच्छा, क्या ये कितनी जान थी लड़की की? कौन कौन लड़कियाँ थी वो, किस तरह से? ये लड़कियाँ इनकी फ्रेंड थी, 2-3 साल से इसे जानता था। और लड़का कम उम्र का था, दोस्ती यारी में अब होता है, 18 साल का लड़का था। और उसको कई बार घर वालों ने भी मना करा कि भाई आप, लड़का छोटा है, आप इससे ज़्यादा मत बुलाया करो अपने फ्लैट पे। पर लड़कियों का मानसिकता ही गलत है। कुछ 1-2 लड़की दिल्ली की भी आ रखी है। हमें यह है भाई, हमारे उत्तराखंड में तुम बाहर से लोग आके ऐसा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, और ऊपर से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये भी एक चिंता का विषय है। अब आप क्या चाह रहे हो? हम तो यही चाह रहे हैं कि इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और लड़कियों ने गलत करा है तो इन्हें जेल जाना चाहिए। मर्डर केस है, किसी के बच्चे की जान चली गई और कोई कार्रवाई ना हो।